आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस 5वां सोपान सुंदर कांड भाग 12वां त्रिकाल संध्या भाग 5वां। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 55 द्वय तक का सफर तय किया, उसका श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में सुंदर कांड में कुल 60 द्वय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 1074 द्वय हैं। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी, मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कान्हा की
में छिप जाऊं हो ऐसी आसीन बनूं खेत विच गोपीर में छिप जाऊं पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 5वें सोपान सुंदर कांड में 55 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, अब इस मंच पर हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं संसारी लाल शर्मा जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को आरंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, जैसा कि आज सुंदरकांड समापन की स्थिति में है, आज हम कल जैसे कि हम देख रहे थे कि शुक रावण को प्रभु राम की महिमा का वर्णन बता रहा है। दूत के रूप में वो गया था, वापिस आया है। उसने कहा कि सभी बानर यही कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हो। सहज सूर कपि भालु सब हुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकें संग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। तो आज हम 55 दोहे को आगे कंटिन्यू करते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकई न गाई, सक सर एक सोष सत सागर, तब ब्रात पूछे उन्हें नागर। राम तेज बल बुद्धि भी पुलाई, श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं कह सकते हैं। शेष सहस सत सकई न गाई, सक सर एक सोष सत सागर, तब भ्रात पूछे ओ नगर नागर। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माई, सुनत बचन भेसा दस सीसा, जो अतिमति सहाय कृत कीसा।
तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। सुनत वचन बीसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। रावण मन में समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है उसने। सहज वीर उर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सहज वीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। वो कहता है कि स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मूड मृषा का कर सी बढ़ाई, रूप बल बुद्धि था मैं पाई। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सबीत विभीषण ताके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय बाद समय विचारी पत्रिका काढ़ी। सचिव सबीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। रावण कहता है कि जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ उसकी विजय नहीं हो सकती। सुनि खल बचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत शुक का क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका दी। पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण ने दी थी। रामानुज दीन ये पाती, नाथ बचाए जुड़ावों छाती। बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। रामानुज दीन ये पाती, नाथ बचाए जुड़ावों छाती। शुक ने कहा कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लागी बचावन। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मने रिझाई सठ जो, जनि घाल सी कुल कीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस। सियावर राम जय जय राम। बातन मने रिझाई सठ, जनि घाल सी कुल कीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई की रावण राम शरणालल, खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई सहित प्रभु की शरण में आ जा। होई की राम शरणालल, खल कुल सहित पतंग। प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाणों रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगने सो कर। सुनत सबय मन मुस्काई, कह तदसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर भाग बिलासा। सुनत सबय मन मुख मुस्काई। रावण ने
पत्रिका सुनते ही रावण के मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर बोला, कहत सानन सबई सुनाई। क्या बोला? भूमि परा कर गैत अगासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा भाई, छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग बिलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझऊं छाड़ी प्रवृत्ति प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मुख पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊं विरोधा। कह सुखनाथ सत्य तप वाणी, समझऊं छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुख दूर से ये कहा, सुख दूत ने ये कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। सुनो बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन भजहु विरोधा। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलित कृपा तुम पर प्रभु करहीं, पूर्व अपराध न एकौ धरहीं। सुख ने सलाह दी कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक उराऊ। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलित कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध न एकौ धरहीं। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, एतन का मोर प्रभु कीजे। जब ते का देन वैदे, चरण प्रहार कीन सटते। सुख ने कहा कि जनक सुता रघुनाथ दीजे, एतन का मोर प्रभु कीजे। जानकी जी को श्री रघुनाथ को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब ते का देन वैदे, चरण प्रहार कीन सटते। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसके लात मारी। नाई चरण सिर चला सुतावा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा पन गति पाई। नाई चरण सिर चला सुतावा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। रावण की लात खाते ही वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नमाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। प्रणाम करके सुख ने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य के साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। कोटि जतन को बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी जड़, गए तीन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विनय न मानत जल्दी जड़, भय 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत, इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र, जल निधि समुद्र विजय नहीं मानता। वह बोले राम सकोप तब, भय बिन होती न प्रीत। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासरानु,
सो बारिधि बिसिक कृषाणु 60 सन बिनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। लक्ष्मण बाण सरासर आनु सो बारिधि बिसिक कृषाणु। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। फिर आगे दर्शन की बात है कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। मूर्ख के साथ विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविकी कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ये सब व्यर्थ है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज भय फल दथा। श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से मित्र, मूर्ख के साथ विनय और मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविकी कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश देना, ममता रत्सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बिखानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का उपदेश देना या वर्णन करना। क्रोधी के साथ ममता रत्सन, क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज भय फल दथा। क्रोधी और व्यक्ति के साथ और कामी व्यक्ति के साथ भगवान की कथा कहना ऐसे ही है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिस्क कराला उठी उददी उर अंतर ज्वाला। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा, मन में भा गया। संधान एवं प्रभु बिस्क कराला उठी उददी उर अंतर ज्वाला। जैसे ही प्रभु ने अपना अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उर्ग जश गण अकुलाने जलत जंत जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजी माया माना। मकर उर्ग जश गण अनुकूले मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए उस अग्नि से। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, जरत सुन जंतु जल निधि जब जाना, जल निधि समुद्र। कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजी माना। समुद्र ने जीवों को जलते हुए जब जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। काटे पे कदरी फरी कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन डांटे पे नवनीच। सियावर राम जय जय राम। बाबा तुलसी कहते हैं कांटे पे कदरी फरी, कांटे पे कदरी फरी कोटि जतन को सींच। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। और इसी प्रकार कोटि जतन को सींच बिना न मान खगेश सुन डांटे पैर न नीच। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षम बनात सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। सब है सिंधु गई पद प्रभु केरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, क्योंकि अब उसको पता लग गया था कि नहीं तो सारा पानी सूख जाएगा।
क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र ने कहा कि हे प्रभु मेरे सारे अवगुण क्षमा कर दीजिए। गगन क्षमऊ नाथ गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जन करने। हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ न गाए। प्रभु आए सुजे का जस आई सोते ही भांति रहे हो सुख लें। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ न गाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि को के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। प्रभु आए सुजे कह जस आई सोते ही भांति रहो सुख लें। सब ग्रंथों ने यही कहा है गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने के सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र कहता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आप ही की बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरी कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो भेग जो तुम्हें सुहाई। समुद्र कहता है प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, मैं आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। और प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरी कटक न मोरी बढ़ाई। आपकी सेना मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है होगी, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। फिर उत्तरी कटक नमा मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो भेग जो तुम्हें सुहाई। वो कहता है कि हे प्रभु, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत बचनती कह कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरूं कपि कटक तात सो कहूं पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जे विधि उतरे कपि कटक तात सो कहूं पाई। प्रभु राम ने कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, लंका में चले जाए, वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि बारे, तरह जलधि प्रताप तुम्हारे। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि तिनके परस किए गिरि बारे, तरह जलधि प्रताप तुम्हारे। कि आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श, नल और नील के स्पर्श करने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करो बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पयोधि बंधाई, जे यह सुज सुलोक त्यों गाई। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करूं बल अनुमान सहाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ,
इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। करें बल अनुमान साई, ए विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेई है सुजस लोक त्यों गाई। ए शर्मम उत्तर तटवासी, हतो नाथ कल नर अगरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। समुद्र ने कहा, ए शर्मम उत्तर तटवासी, हतो नाथ कल नर अज्ञासी। हे पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, सुरत ही हरि राम रणधीरा। अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पुरुष पौरुष बारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित के प्रभु ही सुनावा, चरण बंदिर पाथो दिशधावा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने सकल चरित के प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दिशधावा। उसने सारा चरित्र प्रभु को कहत सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनयो, सिंधु श्री रघुपति यह मत भावयो। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊं। सुख भवन संशय समन दबन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावै। सुनई संतत सठ मना। निज भवन गवनयो, सिंधु श्री रघुपति यह मत भावयो। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊं। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, जिसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। सुख भवन संशय समन दबन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावै। सुनई संतत सठ मना। तुलसीदास ने इसको अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू इसे क्यों नहीं बचता? संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हीं को गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरहि भव। सिंधु बिना जलदान, सियावर राम जय जय राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। सादर सुनैत तरहि भव, सिंधु बिना जल दान। जो इनको सुनता है, जो मंगलों का दायक है, जो इससे आदर पूर्वक सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मासपरायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने पंचमा सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान सुंदर कांड समाप्त हुआ। सुंदर अब ये 13वां खंड, अब 14वां खंड कल पढ़ेंगे। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 62 तक का सफर तय किया।
साथियों मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में कुल 60 दोहे हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से कल इस मंच से हमारे विद्वान साथी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 6ठे सोपान लंका कांड का विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। साथियों मित्रों, अब आज इस मन से अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान, ओ मांगो मिलेगा सबको दान। वेद अनोखे तोरे दाता, न्यारे तोरे धंध कन्हैया, न्यारे तोरे धंधे। मूरख बुद्धि मान बने हैं, आँखों वाले अंधे रामा, आँखों वाले अंधे। दे तू इनको ज्ञान, दे तू इनको ज्ञान। भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान, ओ मांगो मिलेगा सबको दान। मोह पुकारे सब संसारी, और मैं तो है पुकारूं कन्हैया, और मैं तो है पुकारूं। आज लगी है लाज की बाजी, जीता दांव न हारूं रामा, जीता दांव न हारूं। भक्ति का रखमान, भक्ति का रखमान। भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान, ओ मांगो मिलेगा सबको दान। तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी, तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी। आज दिखा संगीत की शक्तियाँ, आज दिखा संगीत की शक्ति। रख ले लाज हमारी, ओ रख ले लाज हमारी। निर्जीव को दे जा, जय जय सीताराम। निर्जीव को दे जा, जय जय राधे श्याम। निर्जीव को दे जा, जय जय सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी।
सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। Hello everyone, I am excited to share that I'll be representing under low vision category for the upcoming fashion show Mr. and Miss Visionary, a purple runway of dreams organized by Radio Udan. It's not just a fashion show, but a celebration of inclusion, confidence and diversity. Join us on 1st of March at Angel Resort Jaipur and be a part of this beautiful journey where inclusion walks the ramp. हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जयंत बिंद्रे जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह हम सबके समक्ष त्रिकाल संध्या पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन। जय गोश्वर साथियों, तो हम चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भगवान है, ईश्वर है, तो निश्चित है उसको यदि कोई इंद्रिय देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो इसका मतलब वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इसके उदाहरण में हमने कहा कि ये बुद्धि से समझने की या फिर विश्वास की बात है, और इसका वैज्ञानिक या बुद्धिसंगत उदाहरण हमने देखा कि यह पूरी दुनिया, ये सृष्टि चक्र, यह हमारा जीवन, यह शरीर, सब कुछ व्यवस्थित चलता है। उसके पीछे एक प्रबंधन है, व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, और जहाँ मैनेजमेंट है वहाँ मैनेजर है, अर्थात जहाँ प्रबंधन है वहाँ प्रबंधक है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ वह व्यवस्थापक है। शरीर का क्या, पृथ्वी और सूर्य का अंतर कितना होना चाहिए, चंद्र और पृथ्वी के बीच में कितना अंतर है, सूर्य और पृथ्वी का अंतर यदि घट जाए तो जीवन समाप्त होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर अगर बढ़ जाए तो भी जीवन खतरे में आ जाएगा, है ना। ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जीवन समाप्त। पृथ्वी सूर्य से ज्यादा करीब हो जाएगी तो जल जाएगा सब कुछ, है ना। ये अंतर को कौन किसने मेंटेन किया? ग्रह अपने कक्षा में घूम रहे हैं, है ना, सब कुछ। क्या सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है, लेकिन अंतर वही बराबर बना हुआ है, गति वही बनी हुई है। ये सब कुछ इतना बड़ा नियंत्रण इतनी विशुद्धता से कैसे चलता है? ऐसे अपने आप नहीं होता, यूं ही नहीं होता, कोई व्यवस्था है। समुद्र की लहरें, उस ज्वार भाटा, उसका चंद्र का और उसका संबंध, सब नियंत्रण है, सब नियंत्रित ढंग से व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से चल रहा है, और इसलिए ये दुनिया और ये जीवन और ये सृष्टि चल रही है। तो ऐसे ही यूं ही नहीं होता, कोई शक्ति इसके पीछे जरूर है। इसके लिए उसे नाम कुछ भी दो, लेकिन वो है। एक भाई ने, प्रदीप नथानी करके भाई है, मित्र है हमारे, तो वरिष्ठ है वो, तो
उन्होंने पूछा कि भगवान वाच गीता में कहा है वो भगवान कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर बोला ये फिर भगवान श्री कृष्ण आप कह रहे हैं, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, वो तत्काल बुद्धि ने जवाब दिया, ये गुरु की कृपा हुई। तो उनको मैंने बताया कि भाई साहब ये तो उनके रूप है अलग अलग, जब जिस रूप में या जिस भूमिका में उसने आदमी ने उनको देखा वो उसे वही मान लिया। जरा थोड़ा स्पष्ट करके बताता हूँ कि देखिए इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग कार्य होते हैं, उसमें अलग अलग नियंत्रण होते हैं, अलग अलग गतिविधियां होती है, ये सब उसको चलाने वाली इतनी बड़ी शक्ति, तो उसके अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग भूमिकाएं तो होगी कि नहीं होगी? कैसे, इसको जरा समझ लीजिए। एक कोई भी व्यक्ति है अनंत नाम से लीजिए, अगर वह स्कूल में पढ़ाता है तो शिक्षक है, उसे विद्यार्थी गुरुजी कहते हैं, ठीक है ना। घर में उसका बेटा होगा तो उसको पापा या कहेगा, उसकी माँ उसे बेटा कहेगी, अनंता नाम से कहेगी, है ना, माँ या पिताजी। और उसके मित्र होंगे उसको अंतु बोलेंगे, नहीं तो किसी और लाडले नाम से बोलेंगे, ठीक है। और तो और उसका अगर कोई भतीजा होगा ना तो उसको चाचा काका कह के पुकारेगा, भांजा होगा तो मामा कहेगा। व्यक्ति कौन है? शिक्षक मामा भी है, यानी जो पढ़ाने वाला शिक्षक टीचर है वो मामा भी है, काका भी है, पिता भी है, बेटा भी है और मित्र भी है ना। क्या नहीं है? एक 5-6 फुट वाले के लंबाई वाला एक इंसान, इतने उसके नाम, इतने या फिर इतनी उसकी भूमिकाएं या फिर इतने उसके रिश्ते है, अनगिनत। इस सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है ना। वैसे ही इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाले के तो कई नाम हो सकते हैं ना साथियों, कई नाम हो सकते हैं, कई भूमिकाएं हो सकती है। और उसी स्पष्टीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं, यह निश्चित है कि वो शक्ति एक ही है, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग अलग है और उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। और जिस भूमिका में, जिस रूप में जिसने उसे देखा, उसे वह मान लिया कि भगवान ये है। जैसे भतीजा का गया ना काका है, लेकिन भांजा का नहीं मेरा मामा है, लेकिन मामा और काका तो एक ही है ना। वैसे है जब किसान खेती में खेती करता है तो किसान है, वैसे ही ब्रह्मा जी जब ये शक्ति निर्माण का काम करती है वो ब्रह्मा है, जब पालन का काम करती है मतलब बच्चों के साथ, जैसे घर में बच्चों को खिलाना, उनका परवरिश करना, उनको स्कूल में भेजना वगैरह, यह काम में वही किसान जब करता है तब वो पालन करता है, विष्णु की भूमिका में है। जब, और संवार तो नहीं कहता मैं, लेकिन जब गलत बातें हैं उनको निकालता है, वही शंकर या शिव है। जब आवश्यकता परित्राण, भगवान ने गीता में कहा है ना कि जब जब आवश्यकता होती है तो अच्छी बातों की, यानी साधुओं की और सज्जनों की रक्षा के लिए वो आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो अवतार लेकर आते हैं अलग अलग, तो कि किस लिए? सज्जनों साधुओं की रक्षा के लिए, गलत विचारों दुष्कृत्यों का विनाश करने के लिए आते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं। जब कोई गड़बड़ होती है तो वो आते हैं। इस जीवन की सृष्टि की गाड़ी जब पटरी से उतरने लगती है ना, तब वो फिर से आते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन उसके पहले तो जब वो आते हैं तो अलग अलग रूप में आ सकते हैं। इतने इस दुनिया में इतने करोड़ों आकार बनाने वाला, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई बकरा है, कोई भैंस है, कोई कौवा है, कोई तोता है, कितने नाम है, अनगिनत योनियां, अनगिनत पशु पक्षी प्राणी कीड़े इत्यादि है, मनुष्य है। इतने अनगिनत आकार जब वो बना सकता है तो एक आकार अपने लिए भी क्यों नहीं धारण कर सकता है। और दुनिया को सही ढंग से चलाने के लिए जब आवश्यक होगा तो वो एक करता है। इसीलिए उसके रूप अलग अलग है, इसीलिए क्योंकि उनकी भूमिकाएं अलग अलग है,
उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग कामों के लिए अपने अलग अलग आकार के में काम किया है। मत्स्य अवतार कहिए, कुर्मा अवतार कहिए, वराह अवतार कहिए, नरसिंह अवतार कहिए, वामन अवतार कहिए, परशुराम अवतार कहिए, श्री राम अवतार कहिए, कृष्ण अवतार कहिए। शक्ति एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग है, भूमिकाएं अलग अलग है। इसके लिए इस भ्रम में अगर कोई आपको भ्रमित करता है कि आपके भगवान कितने हैं, क्या है, नहीं, ये उनके वो सब एक ही है, इस विचार से मत इधर उधर हटिए। अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा को आंदोलित मत होने दीजिए, ढहने मत दीजिए, फंसने मत दीजिए, भ्रमित मत होइए। वो ईश्वर है, वो एक ही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये उसके कमाल है, ये उसकी करुणा है कि वो किसी भी रूप में हमारे लिए तैयार है, आता है, आ सकता है। अगर अलग अलग रूप वो बना सकता है, अलग अलग रूप को अलग अलग आकार वो बना सकता है, तो अलग अलग कोई ना कोई एक आकार अपने लिए भी ले सकता है और हमारे लिए वो ले सकता है। इसके लिए भगवान अलग अलग रूपों में भी है और वो एक ही है, तो उनका ही सही है और अपना गलत ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ हम सगुण साकार ईश्वर को मानने वाले हैं, क्योंकि यह विषय मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जब तक यह शरीर है, जब तक मन है, तब तक साकारता है, सगुणता है। इस पर चर्चा कर कभी आगे चलकर करूंगा, लेकिन अभी इतना ही कहता हूं कि ये इस शरीर के लिए, मानवीय मन के लिए आकार का होना जरूरी है। इसीलिए हमारे भगवान अलग अलग आकारों में, अलग अलग भूमिकाओं में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भले ही वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम में है। जैसे कि मैंने कहा ना, एक मनुष्य कोई चाचा, वही व्यक्ति चाचा भी है, मामा भी है, पिता भी है, बेटा भी है, इत्यादि इत्यादि। वैसे ही भगवान के अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। जैसे एक ही व्यक्ति है, जैसा भगवान भी, वह शक्ति एक ही है। और इसलिए यह व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से हमारा जीवन चलता है, यह दुनिया चलती है, यह पूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि चलती है, क्योंकि वो व्यवस्थापक है। तो वो ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। भगवान है ही और वो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में भी है। विषय थोड़ा ज्यादा हो गया, कठिन भी है शायद, लेकिन और कोई शंका या फिर और कोई प्रश्न होंगे तो जरूर इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो भोजन के समय की कृतज्ञता पर अगले विषय पर चर्चा, अगले संदेश में चर्चा करूंगा। जय योगेश्वर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर त्रिकाल संध्या पर जयंत बिंद्रे जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स।
साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।